एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। इसे कट नहीं कीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि बिहार पुलिस में जो जो क्वेश्चंस आए हैं, यानी आज जान रहे हैं कि आज से प्रक्रिया शुरू हो गई। बिहार पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन हुए, तो आपके दोस्तों ने दिया अलग अलग तरह के एग्ज़ाम, है ना। मैं आपको बता दूं कि हर ज़िले की प्रश्न अलग अलग थी। मैंने अपनी रिसर्च के दौरान पाया कि बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया क्लास के दौरान, बहुत सारे प्रश्न आया है। तो ये लंबा थोड़ा वीडियो होगा, आप इसे गौर करके देखें, काटे नहीं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी फ़ायदा करेगा और आगे जो बिहार पुलिस हो और भी अन्य एग्ज़ाम हो, ये आपको हेल्प करेगा। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, खास करके जो बिहार पुलिस में आज के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हुआ, 38 डिस्ट्रिक्ट में, तो अलग अलग तरह के प्रश्न कैसे थे मैं आपको बताऊँगा। कुछ क्वेश्चन आपको बताऊँगा, आप ध्यान से सुने। आप ध्यान से सुनने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जैसे बहुत सारे ईजी क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत बिहार पर्सपेक्टिव से पूछे हैं, और कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स है ना। तो मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। तो हमने पढ़ाया था क्लास में, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, भागलपुर। दूसरा सवाल, बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो ये बिहार पर्सपेक्टिव, तो रोहतास। आपको हमेशा जानना है कि बिहार में सबसे अधिक शिक्षित वाला जिला कौन सा है, रोहतास। तीसरा क्वेश्चन कि मैंने बताया था कि बौद्ध संगति, ये मिक्सअप है। बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो मैंने आपको बताया था ट्रिक्स, राजवंशी पाटकर, है ना। तो पूछ रहा है कि चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो कनिष्क के समय में कहाँ पर, कश्मीर में। बायोलॉजी से बहुत सारा सवाल पूछा था, मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी से बहुत सारे सवाल पूछेंगे। आप लगातार अगर अल्फा से जुड़े हैं तो अलग अलग तरह के सवाल आप सोल्यूशन कर रहे होंगे। उसी तरह एक क्वेश्चन बिहार से और पूछा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, आपको बताया था कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार की पहली टाइगर रिजर्व है, और ये है पश्चिमी चंपारण में। कौन से जिले में है, पश्चिमी चंपारण में। उसी तरह करंट अफेयर से आपको पूछा है। करंट अफेयर मैंने बताया कि शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष पे गए, है ना, पहला भारत का मिशन रहा, और भारत जो है सफलतापूर्वक उसमें गया और 18 दिन के बाद वापसी आया। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछते हैं, गंगा की सहायक नदी कौन सी है ना। मैंने आपको बताया कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। फिर मैंने एक क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री से, कि जयप्रकाश नारायण का हम लोगों ने नाम सुना है। तो जयप्रकाश नारायण जो है किस दिन वो भागे थे, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है छठ पूजा के दिन, दीपावली के दिन। तो किस दिन, दीपावली के दिन भागे थे, है ना, जेल से भागे थे। जो भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया था 1942 में, उनमें वो देश की आज़ादी के लिए वो लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। एक क्वेश्चन और पूछा गया है पॉलिटी से कि संविधान की चर्चा किस में की गई है। संविधान में चर्चा की गई है प्रधानमंत्री के बारे में, किस में, तो आर्टिकल 75 में। देखिए कि अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इंग्लिश से, मैथ से 8 सवाल है, इंग्लिश से 10 सवाल है, हिंदी से 6 सवाल है, अलग अलग तरह से। और एक आपको बता दें कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया कि जिस दिन बिहार दिवस मनाते हैं और उसी दिन हम लोग जल दिवस मनाते हैं। तो जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च। उसके बाद पूछा गया कि अकबरनामा, ये मध्यकालीन इतिहास से है कि अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अबुल फजल। कौन है, अबुल फजल। अब हम आगे पढ़ते हैं। आपको बताए थे कि पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, है ना। पानीपत का इसमें 3 युद्ध, पहला युद्ध जो होता है 1526 में होता है, लेकिन इसमें आपको पूछा गया है आज के एग्जाम में कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है, तो 1761 में। कब हुआ है, 1761 में। उसके बाद बहुत सारा, बहुत ज़्यादा इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन कि चंपारण आंदोलन कब हुआ है, तो बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है, 1917 में। अब आगे के सवाल पे जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा महात्मा गांधी से रिलेटेड कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए, तो 1915 में। फिर आगे पूछते हैं कि पूछा है कि हम जानते हैं कि इतिहास में दिल्ली से पहले राजधानी कहाँ थी, दिल्ली से पहले राजधानी कोलकाता थी। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब हुआ, तो 1912 में। ठीक, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, धैर्य बनाए, है ना। तिलका मांझी विश्वविद्यालय, अभी आप लोग कुछ बच्चे होंगे तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, तो ये प्रश्न पूछा है तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय है भागलपुर में। फिर एक क्वेश्चन और हिस्ट्री से है, शेर-ए पंजाब किसे कहा जाता है, शेर-ए पंजाब किसे कहा जाता है, तो शेर-ए पंजाब कहा जाता है किसे, लाला लाजपत राय। अब फिर आगे अलग अलग जानेंगे कि है ना, योग दिवस, दिवस भी आपको इम्पोर्टेंट रखता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, और ये दिवस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दिवस के लिए कौन सा दिवस, तो योगा दिवस कब मनाते हैं, तो योगा दिवस मनाते हैं 21 जून। कब मनाते हैं, 21 जून। दूसरा प्रश्न आपको पूछ रहा है कि योग दिवस, कविराज, जब हम पढ़े थे कविराज किन्हें कहा जाता है, समुद्रगुप्त को।
तो कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। आप इसे ध्यान से सुने और ये आपके आने वाले समय एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरी बहुत बड़ी अध्ययन और मैंने बहुत गहरा से रिसर्च किया है, इसलिए इस मेहनत को बेकार जाने नहीं दें। आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप किन्हीं भी एग्ज़ाम को आप तैयारी करें, ये आपके लिए क्रैक होगा। क्योंकि जो आज एग्ज़ाम क्वेश्चंस आया है, आप अगर अच्छा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं तो आपको याद आएगा। फिर से दूसरा सवाल देखते हैं, है ना। कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। फिर पूछा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? मैंने आपको बताया था कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? किशनगंज। कौन गंज? किशनगंज। फिर आगे बढ़ते हैं और इस तरह के अलग अलग तरह के सवाल आपको पूछा गया है। आगे बढ़ने के बाद आपको पूछा गया है संविधान से। पॉलिटी के सवाल में आते हैं संविधान से। तो संविधान जो है, संविधान, मूल संविधान में क्या मूल कर्तव्य थे? मूल कर्तव्य संविधान में थे? नहीं, मूल कर्तव्य संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो ये सवाल ये भी पूछा गया था। एक यूरोपियन का आगमन, अभी आप वर्तमान में आप लोगों को पढ़ाने कि वास्को डिगामा भारत कब आए। तो वास्को डिगामा भारत जब आए, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। वास्को डिगामा कब आए? 1498 में। कब आए? 1498 ईस्वी में। और उसका स्वागत कौन किए थे, इनके बारे में पूछा गया है। तो कालीकट के राजा कौन थे? जमोरिन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पूछा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगा सकते हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत हम राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा सकते हैं। अब ये पूछा है कि गोलमेज सम्मेलन, है ना, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 सम्मेलन हुए थे, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी क्वेश्चन आपको पूछा कि कौन सा जिला बिहार से टच करता है? मैंने आपको बताया था किशनगंज, अररिया, ये सब जिला आपको याद होना चाहिए। तो बिहार के पॉलिटिकल मैप को आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ये ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं, 10 मिनट का मैं बनाऊंगा, है ना। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया था। इसीलिए मैं एक एक लेक्चर करके और एक एक पैटर्न से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने भी एग्ज़ाम निकाला था बिहार पुलिस का, जो इससे पहले हुआ था। तो मेरे अनुभव और सभी बहुत सारे एग्ज़ाम को मैं करीब से देखा हूँ और मुझे पता है। अब आते हैं असम का डांस फॉर्म। असम का डांस फॉर्म क्या है? तो असम का डांस फॉर्म है बहू। असम का डांस फॉर्म क्या है? बहू, है ना। बिहू जिसको बोलते हैं, बहू नहीं बिहू बोलते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पूर्वी, है ना, पूर्वी क्षेत्र कुबुथु, है ना, किबिथु याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा कि भारत में जो है वन संरक्षण अधिनियम, है ना, यानी जंगली जानवरों को प्रोटेक्शन के लिए कौन सा अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1973 में। कब आया था? 1973 में। आराम से सोचे, पढ़ाई को देखिए, ये एक दिन में तैयारी होने वाला जीएस नहीं है, आपको बार बार करना पड़ेगा। कहाँ से पूछता है, कहाँ से नहीं पूछता है। इसीलिए मैं कहता हूँ अल्फा करियर एकेडमी में आप ज्वाइन करें। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारी टीम वर्क बहुत अच्छी काम करती है। चलिए आगे के सवाल में जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा कि बिहार का पहला राज्यपाल कौन है स्वतंत्र भारत का? तो जयराम दौलतराम। कौन है? जयराम दौलतराम। दूसरा सवाल, गरीबी उन्मूलन को जो हटाया गया था, गरीबी उन्मूलन को हटाया गया था 5वीं अर्थव्यवस्था से। किससे हटाया गया था? 5वीं अर्थव्यवस्था आया गया था, ठीक। बिहार का पहला राज्यपाल हो गया। बिहार की पहली महिला सीएम कौन है? आप इसका जवाब देंगे। बिहार की पहली महिला सीएम कौन है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे आप। दूसरा, नागा नक्टी रामसर साइड है। कौन सा? नागा नक्टी रामसर साइड है। और ये कहाँ, कौन से जिले में है? तो जमुई जिले में है। उसी तरह जनजातीय दिवस कब मनाए गए, इस तरह के सवाल। आनंद मठ, है ना, हम लोग वंदे मातरम पढ़ते हैं, तो आनंद मठ से ले गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पूछा गया है। ये करंट अफेयर है। ऑपरेशन सिंदूर किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय सेना के द्वारा, जो पाकिस्तान का छक्का छोड़ा दिया गया। नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्मा नंद। उसके बाद पूछा गया कि शराबबंदी, बिहार में शराबबंदी है, तो इसको कब लागू किया गया, कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो 47 के अनुच्छेद है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से अनुच्छेद से है? 44 से है। बिहार में गंगा कितने किलोमीटर से है? 445। बिहार का शोक नदी कौन सा है? तो कोसी नदी है। उड़ीसा का शोक नदी कौन है? महानदी है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि आप इसे एक से 2 बार सुने, आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना। ध्यान से पढ़े, अच्छा पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जाए खराब जाए, अब ध्यान से सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। पॉजिटिव रहे, आगे बढ़े, हमेशा एक अच्छा मार्ग पर चले। धन्यवाद।